हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे मेरी मॉर्निंग रूटीन को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। सुबह के 5:15 बज रहे हैं अभी, और परी के पापा 4:45 बजे तक दूध लेने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद ही मैं उठ जाती हूँ। इसी बीच मैं फ्रेश होकर बच्चों को उठाने के लिए चले जाती हूँ। और परी को उठाने के बाद मैं निशु को भी उठा ही देती हूँ, पर निशु को थोड़ा सा लेट उठाती हूँ क्योंकि वो अभी छोटा है। फिर उसको भी उठा के इतना जल्दी कुछ होने वाला भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ। तब तक परी फ्रेश होने के बाद सीधा नहाने चली जाएगी, और इसी बीच मैं पूरे बिस्तर को सही कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और अपना जो भी मेरे चादर वगैरह थे वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि सबसे पहले उठने का काम जो होता है, उसके बाद जो बिस्तर फ़ोल्ड करने का काम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसको मेरे ख़्याल से टालना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब वो हम छोड़ देते हैं ना, तो थोड़ी देर आके रूम में जब हम उसको दोबारा देखते हैं तो अच्छी फीलिंग नहीं आती है। उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में, और अभी मुझे पूरे घर पे झाड़ू लगानी है, पर उससे पहले मुझे जो भी फ्रिज से सामान निकालना होता है वो मैं निकाल के रख दूँगी, ताकि थोड़ी देर तक वो नॉर्मल हो जाए। फिर मैं जो घर के पीछे की साइड पर्दे पड़े हुए हैं, मैं उनको साइड में करूँगी, क्योंकि जब मतलब ये पर्दे हट जाते हैं ना, तो देखने में अच्छा लगता है। ऊपर से जो पीछे की तरफ से जो ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा होता है, पेड़ पौधे, वो बहुत अच्छा फील देते हैं। और जैसे ही धूप आ जाती है मैं उसे बंद कर देती हूँ। फ़िलहाल कुछ देर के लिए इसे खोल देती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ पूरे घर पे झाड़ू, और जो पोछे लगाने का काम होगा वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही वो थोड़ा सा आराम से और अच्छी तरीके से हो पाता है। तो पहले मैं पूरे घर पे झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो डस्टिंग वाला काम है ना, वो भी मैं बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि कभी कभी इसमें टाइम लग जाता है। पर अगर टाइम होता है मेरे पास तो मैं उसी वक्त ही कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू लगाने के बाद जब तक बच्चे नहा धो रहे हैं, तो मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। तो निशु को तो फ़िलहाल अभी नहलाना खुद ही पड़ता है, क्योंकि निशु अभी छोटा है, तो परी के पापा निशु को नहला देते हैं कभी कभी, तो उससे काफ़ी हेल्प में मिल जाती है। उसके बाद फिर बच्चों की जो बॉटल है उसको फिल करने का काम है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है और मैं सबसे पहले कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ ना, तो वो नज़र पे रहती है, और ऐसे भूलने का चांस ख़त्म ही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं दोनों की बॉटल में पानी भर रही हूँ। आधा ताज़ा पानी है और आधा फ्रिज का पानी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो बच्चों की डिमांड पे थोड़ा सा ठंडा भर दिया जाता है। और उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में भेजनी होती है, तो टाइम से बन जाए उसके लिए सबसे पहले मैं जो मैंने रात में सब्ज़ी काट के रखी है उसको मैं निकाल लूँगी, ताकि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। और उससे पहले मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूँगी, क्योंकि दूध भी जैसे उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगता है, या तो फिर उसे पंखे के नीचे रखना पड़ता है या किसी बड़े बर्तन में। पर फाइनली क्या होता है कि अगर पहले कर दो, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो जाता है। जब तक वो लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं तब तक वो नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी छौंकूँगी। सब्ज़ी छौंकने के बाद क्या होता है कि उतने बीच में जो भी टाइम मिलता है, तो उसमें मैं छोटे छोटे जो काम होते हैं, कभी कभी बच्चों की ड्रेस निकालना हो गया। वैसे तो परी भी इतनी समझदार हो गई कि वो अपने साथ साथ निशु के ड्रेस वगैरह भी सब निकाल के रख देती हैं, तो अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है। तो अभी मैं छौंकूँगी सब्ज़ी को, और इसको बनने के रखने के बाद मैं फिर छोटे छोटे काम जो हैं वो करने में कर लेती हूँ। तो जब तक सब्ज़ी बन रही होती है तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद आके मैं पराठे बनाती हूँ। सब्ज़ी बनने के बाद मैं मतलब थोड़े से काम बीच के निपटा लेती हूँ, और जैसे सब्ज़ी पराठा बन जाता है उनको हल्का ठंडा करके लंच बॉक्स में रख देती हूँ। और लंच बॉक्स रख देती हूँ मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, ताकि बच्चे अपने अपने बैग में डाल दें। और निशु भी छोटा है, तो इसलिए निशु के बैग में रखना पड़ता है। और कभी कभी उसको मतलब ये सिखाया भी जाता है कि तुम्हें अपने बैग में भी रखना है। और निशु को आज मैंने सब्ज़ी नहीं दी थी, सब्ज़ी पराठा नहीं दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मुंह में दाना सा हो गया था, तो उसको चबाया नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैंने आज निशु को एक ब्रिटानिया केक और एक बिस्किट का पैकेट रख दिया था बाद में। वैसे तो नॉर्मली बच्चों की आदत डाल रखी है ऐसी कि वो हरी सब्जियां ज़रूर खाएं, मतलब वो कंपलसरी है। जैसे कभी कभी उनकी पसंद की जैसे स्नैक्स वगैरह कुछ बना दिए, नॉर्मली न, वरना सब्जी और पराठा। परी ने तो अपनी डिमांड में बोला है कि उसे पराठा भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ रोटी चाहिए। अब रोटी बना के दिया करो, तो कभी कभी मैं उसके लिए रोटी भी बना देती हूँ।
और अब ये लोग दूध वूध पी के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नाश्ता भी इन्होंने कर लिया है। हाँ, बस ये मॉर्निंग में सुबह सुबह जब मतलब वही पराठा दूँ ना, तो थोड़ा सा ये लोग बहुत ज़्यादा नखरे मारते हैं। उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, कभी कभार धमकी भी देनी पड़ती है, क्या करें, कभी कभी बच्चों के अच्छे के लिए ये सब करना ही पड़ता है। बच्चों के बैग बच्चों के पापा नीचे लेके चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत भारी जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं ही लेके चला जाता हूँ नीचे। और इनको छोड़ने के बाद फिर फाइनली फिर से एक काम शुरू होता है। एक क्या, बहुत सारे काम शुरू होते हैं जो कि सामान ज़्यादा फैले हुए होते हैं, उनको क्लीन करना होता है। किचन जो थोड़ी सी फैल गई होती है उसे समेटना होता है। और उस मतलब मैं बच्चों को छोड़ने के जाने के बाद फिर सीधा किचन में ही आती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। फटाफट करो, जब तक ये बच्चों को छोड़ के आएंगे तब तक मैं यहाँ पे काफ़ी सारे काम ऐसे कर चुकी होती हूँ। तो बिल्कुल सब साफ़ ऑफ करने के बाद फिर मैं लगाने जाती हूँ पोछा, क्योंकि इसके बाद मुझे पोछा लगाना है। पर हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सामान साफ़ ऑफ करने का काम है, वो उसी वक्त ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिल पाता। और यही टाइम होता है जब आपके मन में सारे काम आ रहे होते हैं। वैसे मैं कुछ ऐसी जगह हैं जिनको मैं, जैसे इस तरीके की सफाई जो है जो डेली नहीं कर पाती, उनको मैं संडे वगैरह में निपटा लेती हूँ। ये जिस टाइम मुझे याद आ जाता है मैं उस टाइम पे ही ये काम कर देती हूँ। जब जब मेरे को लग रहा होता है कि मुझे खुद को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये काम तुरंत कर देती हूँ। और जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो कितना भी आप कोशिश कर लें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर वो रह ही जाते हैं। तो सब जगह हल्का सा कपड़ा मारने के बाद मैं फिर पोछा लगा लेती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर एक्सरसाइज भी 10 मिनट के आसपास में कर ही लेती हूँ। 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता इतना, और लगता है कि फिर वो काम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बस जैसे ही मेरा पोछा लग जाएगा, फिर मैं अगर टाइम हुआ तो एक्सरसाइज करूँगी, नहीं तो सीधा मैं नहाने चली जाती हूँ। तो घर हो गया बिल्कुल साफ़, और आप देख सकते हैं सारा सामान अपनी जगह पे है। और ये सब देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, और क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी काम को ना आगे के लिए नहीं छोड़ूँ, मैं तुरंत तुरंत करती चली जाती हूँ। किचन के भी बर्तन मैं तुरंत तुरंत ही इनको वॉश करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो इकट्ठे ना होता चला जाए काम। और अभी मैं दूध को निकाल के रख दूँगी, उसके बाद मैं इसका डिब्बा वॉश करके रख दूँगी। बट दूध मैं जब गर्म करूँगी, जब मैं नहा कर आ जाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और कुछ बहुत मशीन में कपड़े थे जो मुझे धुलने के लिए डालने थे, जो मैं नहाने के आने के बाद ही मैं उसे भी मैनेज करती रहूँगी, ताकि एक नहाने वाला जो काम है ना वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि भाई सफाई वफाई करने का, नहा लो ताकि खुद से फ्रेश फील हो और अच्छा सा लगता है। फिर मैं तैयार हो रही हूँ, और उसके बाद तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर जो कुछ कपड़े हैं मैंने धुले थे, मशीन में पड़े हुए अभी सूख गए हैं, पर उनको भी फैलाया नहीं मैंने, तो उनको फैलाऊंगी। पर पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद फिर नाश्ते की भी तैयारी होगी। और दूध भी गर्म करना है भी मुझे, क्योंकि दूध वैसे सुबह ही लेकर आ जाते हैं ये 5-5:30 बजे के आसपास आ जाता है हमारे यहाँ दूध। बट मैं गर्म अभी करती हूँ, कभी कभी मैं जल्दी भी कर लेती हूँ, पर अभी करती हूँ, ताकि एक तरफ नाश्ता बनता रहेगा हमारा, मतलब इनका और मेरा, और उसके बाद फिर दूध भी गर्म इसी तरीके से होता रहेगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद मेरे को कपड़े फैलाने हैं, क्योंकि इसी बीच मैंने जो थोड़ा बहुत मशीन का काम रह गया था तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और कपड़े भी मैं अभी फैला दूँगी। इसके बाद फिर मेरे को दूध भी अभी गर्म करना है, तो मैं पहले कपड़ा फैला लूँगी, उसके बाद ही। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त टेंशन हो रही होती है, मतलब जितना मेरा काम ख़त्म होता चला जाता है उसका मुझे टेंशन ये हो रही होती है कि मुझे भी जाके अपने जो यूट्यूब चैनल हैं उनको दोनों को देखना है, उनमें जो कमेंट है उनको रिप्लाई करना है, और आगे के नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करनी है, एडिटिंग करनी है, जो कि बहुत बड़े काम होते हैं ये सब भी। तो मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, और परी के पापा का और मेरा नाश्ता अब मैं बना रही हूँ। और उसके बाद परी के पापा कभी कभी कॉफ़ी ले लेते हैं, वरना नॉर्मली दूध ही लेते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि दूध सुबह के टाइम पे बेस्ट है। और मैं फिर अपना और इनका एक एक पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह नाश्ता मतलब कंपलसरी करना चाहिए। मतलब अभी तक जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, ज़रूर करना चाहिए सच में। और मतलब एनर्जी बनी रहती है मैं सुबह के टाइम। उसके अलावा मैं नाश्ते में कुछ भी नहीं लेती, चाहे कुछ भी और कितना भी फेवरेट हो मेरा, मैं लेती। हाँ, बस एक टोस्ट मुझे अच्छा लगता है, सिंपली जो रस होते हैं जिनको बोलते हैं, तो वो। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे को पराठा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और सुबह की जो एनर्जी है वो बना के रखेगा। और मेरे ख्याल से जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते उन्हें ज़रूर करना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है।
और हम लोग बचपन से सुनते आते थे, मम्मी लोग डांटती थी कि भाई नाश्ता करो, अवॉइड कर देते। बट जैसे जैसे ना समय बीतता जाता है, उन सब चीज़ों की अहमियत पता चलती चली जाती है। तो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना होता है, वो सारा काम मुझे फ़ोन पे करना होता है। तो बस यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये ब्लॉग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।